हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लोभ और प्रीति निबंध के महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखें, लोभ और प्रीति निबंध किसके द्वारा लिखा हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसी प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। कि जब किसी भी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु हो, उसके संबंध में हमारे मन में ये इच्छा हो कि इस वस्तु का हमारे पास अभाव है, इसको हम प्राप्त करें, इस वस्तु को हमारे पास रखें और इस वस्तु की हम रक्षा करते रहें, यही प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? लोभ कहलाती है। लोभ के दो पक्ष बताए हैं, एक सुखात्मक पक्ष बताया है और एक दुखात्मक पक्ष बताया है। जब हमारे पास वस्तु हो और हम उसका आनंद ले तो वो सुखात्मक पक्ष है, और जब वो वस्तु हमसे दूर जाने लगे, वो वस्तु हमसे कोई छीन ले तो वो दुखात्मक पक्ष होगा। या फिर वस्तु हमारे पास और हमारे मन में ये चलता रहे कि कोई हमसे ये वस्तु छीन नहीं ले, तब भी वो दुखात्मक पक्ष ही होगा। विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त कर लेता है, उसी को प्रीति या प्रेम कहते हैं। कि जब विशिष्ट व्यक्ति या फिर विशिष्ट वस्तु के प्रति हमारे मन में लोभ है और जब वो सात्विक रूप प्राप्त कर ले तो उसी का नाम क्या होता है? प्रेम होता है। लोभ सामान्य उन्मुख होता है, यानी लोभ तो सामान्य के प्रति होता है, जबकि प्रेम विशेष के प्रति होता है। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर हम दौड़ पड़े तो वो क्या है? तो वो हमारा एक लोभ ही है। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही हमारे मन में जो पहला भाव आता है वो भाव लोभ का ही होता है। मन की ललक यदि वस्तु के प्रति हो तो वो लोभ होता है, और मन की ललक अगर व्यक्ति के प्रति हो तो वो फिर प्रीति या प्रेम कहलाती है। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव क्या होता है? आनंद का अनुभव। लोभ सबसे पहले हमें आनंद देता है, यही हमारी संवेदना होती है। जब संवेगात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का भी संयोग हो जाता है, तब हमारा लोभ सभी लोगों के सामने आ जाता है। यानी केवल आनंद का अनुभव हो तब तक तो ठीक है, लेकिन हम उसके इच्छात्मक अवयव भी उसके साथ शामिल हो जाए तो फिर लोगों को पता चल जाता है कि हमारा इस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति लोभ है। लोभी शब्द से साधारणतया लोग रुपए पैसे का लोभी या फिर धन का लोभी समझा जाता है। लोभी शब्द से तात्पर्य लोग अभी तक रुपए पैसे का लोभी या धन का लोभी ही मानते हैं। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्त सुख नहीं। कि लोग धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और लोगों का यही लक्ष्य होता है कि उस धन को प्राप्त कर ले, इकट्ठा कर ले, लेकिन उस धन से प्राप्त सुख को नहीं भोगें। प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। कि हमें कोई वस्तु प्रिय लगे तो उसके लिए हमारे मन में दो प्रकार की इच्छाएं होती है। एक तो उसको प्राप्त करें और उसको हमारे सानिध्य में रखें, और दूसरा कभी दूर नहीं करें और नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। तो प्रिय या अच्छे लगने वाली वस्तु के संबंध में दो प्रकार की इच्छाएं, एक तो प्राप्ति की इच्छा और दूसरी दूर नहीं करने की इच्छा। फिर प्राप्ति की इच्छा को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक तो इतने संपर्क की इच्छा कि जिससे किसी और का संपर्क नहीं हो, केवल अपना ही हो, और दूसरा इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ उससे संपर्क रख सके। प्राप्ति इसका उदाहरण भी मैंने बताया था जब आपको निबंध पढ़ाया। तो जैसे एक पति पत्नी है, उनका रिश्ता ऐसा है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो किसी और के साथ ऐसा नहीं हो, और दूसरा इतने संपर्क की इच्छा, अर्थात हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो हम चाहते हैं कि सब लोग उससे श्रद्धा भाव ही रखें। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता एवं निर्दोषता लोभ के विषय पर ही निर्भर करती है। ये प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता,
यानी कि इतने संपर्क की इच्छा जितना कोई और नहीं रखे, ये प्रतिषेधात्मक इच्छा है और इस इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर ही निर्भर करती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते तो लोभ को बुरा कहने वाले कोई भी नहीं मिलते। भाई अगर मनुष्य समाज में सब लोग ये सोचते कि मेरा लोभ अलग है, जैसे मेरा लक्ष्य अलग है, आपका अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, तो फिर इस दुनिया में लोभ को कोई बुरा कहता ही नहीं। पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति हो जाती है, विद्या की प्राप्ति हो जाती है और न्याय की प्राप्ति हो जाती है कि आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया और सब टका धर्म हो गए। आजकल जो राजधर्म है, आचार्य धर्म है, वीर धर्म है, सब पर सोने यानी धन का पानी फिर गया और सब लोग टका धर्म हो गए हैं। आज का धर्म कैसा धर्म है? टका धर्म। धन की पैठ के कारण ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया है और केवल वणिक धर्म ही शेष रह गया है, यानी व्यापारी धर्म शेष रह गया है। पैसे से लेन देन चलता है, बाकी ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म लोप हो गया। व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग बन गया है। ये पूछा जा सकता है कि राजनीति का प्रधान अंग क्या बन गया? तो व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग बन गया। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई थी, तो ये पूछा जा सकता है वशिष्ठ की गाय किसको पसंद आई थी? तो विश्वामित्र को। विशेष विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा हुआ तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है। कि जैसे विश्वामित्र ने कह दिया कि वशिष्ठ आप मेरी सारी सारी गायें ले लें, मेरा राजपाट ले लें, लेकिन मुझे आपकी गाय दे दें। तो अगर विशेष विषयगत लोभ हो तो हमारे पास जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके त्याग का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है, यानी हम बहुत कुछ त्याग सकते हैं उस विषय के लिए। जो लोग दूसरों की सुख शांति व स्वच्छंदता के बाधक होते हैं, अधिकतर वही निंदे समझे जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सुख शांति और स्वच्छंदता में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं लोगों की निंदा की जाती है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, पेड़, पौधे, वृक्ष सबसे प्रेम करना होगा। यानी अगर अपने देश से प्रेम करना है तो अपने देश की प्रकृति से भी प्रेम करना होगा। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ और प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिस प्रकार से कोई लोभी मनुष्य है, उस वस्तु के साथ में वो सानिध्य रखना चाहता है, तो अगर हम किसी वस्तु के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में सानिध्य रखेंगे तो हमारे मन में लोभ और प्रेम उत्पन्न हो सकता है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। ये पूछा जा सकता है प्रेम का प्रवर्तक किसे बताया गया है लोभ और प्रीति निबंध में? तो परिचय को प्रेम का प्रवर्तक बताया गया है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। आजकल के युवा या फिर बाबू लोग, यहाँ पर इस निबंध में बाबू लोग बताया है, तो आजकल के बाबू लोग या युवा देश के स्वरूप से अनजान रहने या अनजान बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आजकल के बाबू लोग कैसे अनजान अपनी बड़ी शान किस में समझते हैं? तो वो देश के स्वरूप से अनजान बनने में ही अपनी बड़ी शान समझते हैं। लेखक लखनवी दोस्त के साथ कहाँ गया था? तो लेखक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने के लिए गया था। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्वायत्ता रक्षा की इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा, और दूसरी स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा, कि एक तो अपने अधिकार में लेकर रहने दें और एक केवल वो वस्तु या व्यक्ति बना रहे चाहे जहां भी रहे। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंच जाती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। यानी जिस व्यक्ति की आत्मा सारे भेदभाव को भुला देती है, तो वह व्यक्ति सारे संसार की रक्षा की कामना करता है। लोभ का प्रथम अवयव क्या है? तो लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभी को विषय की ओर बराबर प्रवृत्त करता है। कि लोभ का प्रथम अवयव है कि उस वस्तु की चाह है, तो वो सुखात्मक होता है और सुखात्मक होने के कारण लोभी विषय वस्तु की ओर बराबर प्रवृत्त रहता है। स्थूल रूप से उदात्त लोभ के दो उग्र लक्षण कहे जाते हैं, एक तो असंतोष होता है और एक अन्य वृत्तियों का दमन हो जाता है। यानी उदात्त लोभ
ऐसा लोभ जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा उच्च चले जाते हैं, तो एक तो हमें असंतोष रहने लगता है और दूसरा हमारी अन्य वृत्तियाँ जितनी भी है, मनोवृत्तियाँ, वो सारी उनका दमन हो जाता है। लोभ जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब मनुष्य सदा आतुर और प्राप्त के आनंद से विमुख हो जाता है। जब बहुत अधिक लोभ बढ़ जाता है तो क्या होता है, मनुष्य सदा आतुर बना रहता है और जो भी वस्तु उसके पास है तो प्राप्त के आनंद से विमुख रहता है, जो उसके पास है उसका आनंद भी नहीं ले पाता। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। तो ये पूछा जा सकता है, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख क्या है? तो असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। संतोष सात्विक जीवन का एक अंग है। तो सात्विक जीवन का एक अंग क्या है? यानी अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे जीवन का एक विशेष अंग कौन सा है? तो संतोष है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार का कम नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है, लोभियों के दमन की तुलना किसके दमन से की गई है? तो योगियों के दमन से लोभियों के दमन की तुलना की गई है। लोभ के बल से काम और क्रोध को जीतते हैं। जो लोभी लोग हैं ना, वो लोभ के बल से काम क्रोध पर विजय पा लेते हैं, सुख की वासना का त्याग कर देते हैं, मान अपमान में समता का भाव रखते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर लोभी और योगी दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आप सोच लो कि काम और क्रोध को कौन जीतते हैं? तो लोभी लोग जीतते हैं। वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। लोभ के अंकुश से लोभी अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। तो लोभी अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कैसे कर लेते हैं? तो लोभ के अंकुश के कारण कर लेते हैं। पक्के लोभी होते हैं, वो लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्य भ्रष्ट कौन लोग नहीं होते? तो पक्के लोभी लोग नहीं होते। जब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग होता है तो उसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यानी प्राणी प्राणी में जब लोभ होता है तब उसको प्रेम बताया है, और जब वस्तु और प्राणी में लोभ होता है तो उसको फिर लोभ बताया है। किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति एकनिष्ठ हो तब भी लोभ होता है। संस्कृत में लुभ धातु से लोभ शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाई, अंग्रेजी का लव शब्द है, संस्कृत का लुभ धातु है, इसी से लोभ शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है। कि प्रेम में तो क्या होता है, एक ही कोटि की दो सत्ताएं होती है, यानी दोनों में ही हृदय होता है। जबकि लोभ में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं होती है। जबकि लोभ में क्या होता है, एक तो वस्तु होती है, एक व्यक्ति होता है। तो ये दोनों अलग अलग कोटि की सत्ताएं हो गई। जबकि प्रेम में प्रेमी और प्रिय दोनों एक ही सत्ता के व्यक्ति हैं। प्रेम का अभाव एकांत भी होता है और लोक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। हम प्रेम का अभाव एकांत में भी महसूस करते हैं, और जब हम सबके साथ में रहते हैं तो भी हमें प्रेम का अभाव महसूस हो सकता है। एकांत प्रभाव अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, एकांत प्रभाव किसमें देखा जाता है? अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है। गोपियों का प्रेम एकांतिक प्रेम था। गोपियों का प्रेम कैसा प्रेम था? एकांतिक प्रेम था। दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां करुणा और प्रेम को बताया गया है। करुणा और प्रेम दो ऐसी वृत्तियां हैं जो मनुष्य को द्रवित कर देती है। दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। भाई, प्रेमी दया का पात्र बनता रहता है, उसे बताता रहता है। आपको जब निबंध पढ़ा है तब बताया भी था कि फारसी, उर्दू, ये शायरियाँ, गजलें, इनमें प्रेम और दया का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया जाता है, करुणा का। तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता मिलती है। तुल्यानुराग यानी दोनों में पलड़ा जब बराबर होगा प्रेम का, तब दोनों में सफलता, तब प्रेम में सफलता मिलती है। यानी दोनों में प्रेम दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तभी संतुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। बंकिम बाबू की कौन सी रचना के बारे में यहाँ बताया गया है? तो दुर्गेश नंदिनी के बारे में बताया गया। और दुर्गेश नंदिनी में तीन पात्र के बारे में यहाँ बताया गया। एक आयशा थी जो जगत सिंह से प्रेम करती थी, लेकिन जगत सिंह तिलोत्तमा से प्रेम करता था। अब आयशा ने जगत सिंह और तिलोत्तमा का विवाह करवा दिया और अपने प्रेम का समर्पण कर दिया था।
श्रृंगार रस के कितने प्रकार बताएं? इस निबंध में 2, संयोग और वियोग। श्रृंगार को रसराज कहा है। लेखक ने अक्रोध मान अपमान समता यानी क्रोध लेखक ने अक्रोध मान अपमान समता इंद्रिय निग्रह के संदर्भ में लोभी को धन्य बताया है। लोभी को निष्ठुरता, निर्लसता, अविवेक और अन्याय के कारण जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो धिक्कारते हैं। भक्ति काव्य का उदाहरण देकर एकांतिक प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया है कि भक्ति काव्य का उदाहरण देकर कौन से प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया? एकांतिक प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया है। मोटे आदमियों, तुम जरा से दुबले हो जाते अपने अंदेशों से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। यह कौन सा कहने का कौन सा भाव था यहाँ पर? तो व्यंग्य का भाव था। ये अमीर आदमियों को धनवान लोगों के लिए कहा गया है कि अगर तुम थोड़े से दुबले हो जाते, थोड़े से पैसे छोड़ देते तो ठठरियों यानी कितनी ही हड्डियों पर मांस आ जाता, यानी बहुत से लोग फिर अच्छे से जीवन जी लेते। जब वस्तु की प्राप्ति से या उसके उपभोग से भी मन तृप्त नहीं होता तब लोभ लोलुपता में बदल जाता है। जब वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती है, उसका उपभोग भी कर लेते हैं, फिर भी मन तृप्त नहीं होता तो उसको क्या कहा जाता है? तब उसे लोभ लोलुपता कहा जाता है। अखिल जीवन की एकता का पथ द्वार क्या है? तो दो हृदयों का मिलना, यानी दो हृदयों में अभिन्नता ही क्या है? अखिल जीवन की एकता का पथ द्वार है। मांगने पर न पाने वाला और न देने वाले दोनों को ही लोभी बताते हुए किसके दोहे को लेखक ने उद्धृत किया है? तो इस निबंध में रहीम के दोहे को उद्धृत किया गया है। लेखक को मित्र ने महुआ नाम लेने से क्यों मना कर दिया था? तो लेखक के मित्र ने लेखक को महुआ नाम लेने से इसलिए मना किया क्योंकि लोग उन्हें देहाती नहीं समझ ले, क्योंकि बाबू लोग ये सोचते हैं ना कि उन्हें देश प्रेम के बारे में जानकारी नहीं हो तो ही ठीक है। लेखक के अनुसार राजधर्म विधर्म सब कौन से धर्म हो गए? टका धर्म हो गए। धन के प्रभाव से कायर बहादुर की उपाधि पा सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कायर बहादुर की उपाधि कैसे पा सकते हैं? तो कायर बहादुर की उपाधि धन के प्रभाव से पा सकते हैं। नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एल्बम पसंद आया। तो नवाब साहब को किसका एल्बम पसंद आया था? बाबू हरिश्चंद्र का। प्रिय का सुख संतोष उसका सुख संतोष है, यानी प्रिय का सुख संतोष प्रेमी का सुख संतोष है। यह प्रेम की कौन सी दशा है? तो यह प्रेम की उच्च दशा है। क्रोध अधिक दिन तक टिका रहे तो वो किसका रूप ले लेता है? अगर क्रोध अधिक दिन तक टिका रहे तो द्वेष या बैर का रूप ले लेता है। जुगुप्सा अधिक अधिक दिन तक टिकी रहे तो कौन सा रूप ले लेती है? तो जुगुप्सा अगर अधिक दिन तक मन में टिकी रहे तो घृणा और विरक्ति का रूप ले लेती है। तो ये था अपने लोभ और प्रीति निबंध से महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको करवा दिए हैं और आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और अगर आपने निबंध नहीं पढ़ा है तो निबंध को जरूर पढ़ लें ताकि उसमें आपको समझ में आ जाए कि कौन सा बिंदु कहाँ से लिया गया है और निबंध में क्या बताया गया है। अगले वीडियो तक के इंतजार के लिए धन्यवाद।